अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एडवोकेट सुलेमान असफंद आज एक नए शो के साथ जिसका नाम है आस्क पार्कव्यू सिटी। मेरे पास आज ऐसे मेहमान हैं जो आपको इनसाइट देंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में। पहले मेहमान मेरे हैं नईम अब्बास वड़ाई साहब, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, जो पार्कव्यू सिटी में एक अरसे बाद दोबारा वापस आए हैं। वो हमारे पास एक ऐसा रोल यहाँ पे अदा करेंगे जिसमें हमें वो इनसाइट्स बताएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू एडवोकेट साहब। इसके साथ साथ हमारे साथ एक दूसरे गेस्ट हैं जिन्होंने पिछले कुछ अरसे में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, जो आजकल के नौजवान नस्ल के लिए जो रियल एस्टेट में आना चाहती है, एक मशअले राह हैं, एक सेल्स गुरु हैं। आज आप सबको मैं एक ऐसे शख्स से मिलाना चाह रहा हूँ जिनके पास बेतहाशा नॉलेज है। चौधरी अब्दुल रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? कैसे सर, आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर पहले तो आपका छोटा सा तारुफ हुआ, आपका तारुफ बहुत बड़ा है, बहुत वसी है माशाल्लाह, आप जितने काम करते हैं। तो सर अगर कोई कोताही हो गई हो तो उसके लिए माजरत। हाफ़िज़ साहब नहीं, थैंक यू सो मच। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी चीज़ का तारफ़ जो होता है वो उसकी मेहनत के नतीजे में होता है। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। सर शुरू करते हैं सर की इजाज़त के साथ। अ, सर आपका बैकग्राउंड, क्योंकि आप नए आने वाले बच्चों के लिए एक वाक़ई एक हीरो का किरदार अदा करते हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है सर? किधर से आए, किधर से बिलॉन्ग करते हैं सर? जी, मैं एक जनूबी पंजाब में बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। और इस्लामाबाद में 2003 में आया था। और बाय प्रोफ़ेशनली एज़ ए मैकेनिकल इंजीनियर मैंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जॉब की थी। और उस जॉब को छोड़ के फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। और बिज़नेस मैंने अपना जो है वो 2005 से स्टार्ट किया है। और प्रैक्टिकली जो मैंने अपना ऑफ़िस स्टार्ट किया है वो 2008 से है। ज़बरदस्त सर, तो ना सिर्फ़ कि ये एक रियल एस्टेट गुरु हैं, ये एक मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। सर सर आपसे पूछूँगा, आपका ताल्लुक चौधरी साहब के साथ और रिलेशन टू पार्क व्यू सिटी कैसा चल रहा है? और आप इनसाइट्स बताएँ एज़ अ डीलर्स कि जो आप इन हाउस डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है, डीलर्स को कैसे आप एंगेज रखते हैं सर? थैंक यू सो मच एडवोकेट साहब। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि चौधरी अब्दुल रऊफ साहब, आपने जो उनका तारफ़ कराया वो उनके लिए कम है। चौधरी अब्दुल रऊफ साहब ने इस इंडस्ट्री के लिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। चौधरी अब्दुल रऊफ साहब सब डीलर्स के लिए, सिर्फ नौजवान नस्ल के लिए नहीं, जो इस वक्त जो हमारी डीलर कम्युनिटी है उनके लिए भी एक मशले राह है। चौधरी साहब ने जिस तरह से हर फील्ड में, चौधरी साहब ने हमेशा लोगों को, बाकी लोगों को भी अपने साथ मिल के चलाया भी है। वो पार्कव्यू सिटी हो या कोई भी, इवन कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी करते हैं, हर तरह के बिजनेस पे चौधरी साहब। उसके बाद मैं अगर कहूँगा तो चौधरी अब्दुल रऊफ साहब पार्कव्यू सिटी के एक्सक्लूसिव सेल्स पार्टनर हैं। पार्कव्यू सिटी के साथ चौधरी अब्दुल रऊफ साहब का वो है ना, चोली दामन का साथ है। जो अगर हम पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद में है तो चौधरी अब्दुल रऊफ साहब यहाँ पे भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। चौधरी अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ लाहौर में भी काम कर रहे हैं। चौधरी अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ ओवरसीज, दुबई में, जद्दा में, यूके में, तो जहाँ जहाँ पे पार्कव्यू है आपको वहाँ वहाँ पे फेयर डील मार्केटिंग नजर आएगा। चौधरी अब्दुल रऊफ साहब और चौधरी अब्दुल रऊफ साहब के भाई हैं चौधरी मुनीर साहब, दोनों भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 3 ईयर्स से मेरा इनके साथ एक एज ए डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग एक कनेक्शन है, एक रिलेशनशिप है। मैंने इनकी बहुत ग्रोथ देखी, मैंने इनको बहुत हार्ड वर्क कर पाया है। और इन्होंने पार्कव्यू सिटी में इनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको मैं जितना भी अप्रिशिएट करूँ, और पार्कव्यू सिटी की मैनेजमेंट की बिहाफ पे मैं कहूँगा कि हम जो साहब आपको हो करते हैं, हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। सर हमने तो अपने चेयरमैन के लफ्ज़ों में भी और उनकी ज़बान से भी इनकी तारीफ़ ही सुनी है। सर आपने चेयरमैन साहब के साथ, डायरेक्टर सेल्स के साथ, ये सब जो राब्ता आपका रहा, आपको भी कोई मुश्किलात तो आई होंगी इस फ़ील्ड में। कैसे सर उन मुश्किलात से निकले और यहाँ तक आए, और फिर पाकू सिटी के साथ आपका रिश्ता कैसा रहा? वो हाफ़िज़ साहब कहते हैं ना, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातम ख़ेज़ मौजों से घबराया घबराया नहीं नहीं करते। करते। तो एक्चुअली अब्दुल अलीम ख़ान साहब जो कि विज़न ग्रुप के चेयरमैन भी हैं और पार्कव्यू सिटी को बिल्ड करने में जो उनका विज़न है, मैं ये समझता हूँ कि वो मेरे मेंटोर भी हैं। मैंने सब कुछ उनसे सीखा है। और वो ख़ुद बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी के साथ हर टाइम अवेलेबल होते हैं। और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और कोशिश किया है कि उसको अपनी ज़ात के साथ यानी कि इस तरीके से शामिल करूँ कि उनकी तक पहुँचने के लिए, या उनका साथ जो मेरे साथ होता है, कि उनके दिए हुए टारगेट्स अचीव कर सकूँ। तो दूसरी बात ये है कि सर,
मेहनत जो है वो आपको आगे लेके जाती है, हर्डल से घबराया नहीं जाता। इंसान को अगर अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया गया है, तो इसीलिए दिया गया है कि जहाँ पर उसे मेहनत की ज़रूरत हो, वो मेहनत करे, जहाँ उसे अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करे। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो इंसान पे भारी होती है। इंसान हर चीज़ को अचीव कर सकता है, हर टारगेट को अचीव किया जा सकता है और कोई चीज़ ऐसी दुनिया में नहीं है कि जो पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ और आज के इस प्रोग्राम के तवज्जो से भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पारक्यू सिटी ने अपने आप को यानी कि बहुत डे फर्स्ट से यानी कि ये एक टारगेट रख लिया था कि हमने पाकिस्तान का नहीं दुनिया का एक नंबर 1 डेवलपर बनना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ अपनी डेवलपमेंट करनी है ताकि दुनिया इस पर रश कर सके। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस जगह पर बैठे हैं, अभी आप ये देख लें, ये डांसिंग फाउंटेन है या डाउनटाउन है या इसका आप फूड स्ट्रीट एरिया में चले जाएँ या आप इनकी रेज़िडेंशियल एरिया में चले जाएँ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि दुनिया के अब किसी मुल्क में भी इस किस्म की रेज़िडेंशियल सेक्टर्स में, कमर्शियल सेक्टर्स में इतनी आइडियल डेवलपमेंट नहीं देखेंगे। इतनी डेवलपमेंट और उसके साथ-साथ जो फैसिलिटी है, हम पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी प्राउड फ़ील करें कम है कि हमारे पास जो एक यूथ की स्ट्रेंथ है वो एक बड़ी है। तकरीबन 60-70% हमारी यूथ बनती है जो कि दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है। जी। ये क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान को जाता है और जो हमारे ओवरसीज़ हैं वो दुनिया में जिस भी मुल्क में रहते हैं, जिस भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में रहते हैं, जब वो अपने मुल्क आते हैं उनको अपनी मुल्क की मिट्टी से इतनी मोहब्बत है और वो यहाँ आके पहले फ़ील करते थे कि यार हम कहाँ पर रहेंगे, हमारे बच्चे तो दुनिया के इस मुल्क में इस स्टैंडर्ड्स के साथ अपना लाइफ़स्टाइल जी रहे थे, तो मैं अब अपने मुल्क में जाऊँगा तो पता नहीं सेट हो पाऊँगा या नहीं सेट हो पाऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्कू ने वो कर दिखाया कि अब लोग आते हैं और आके आराम सुकून से उनके बच्चे यहाँ कम्फ़र्ट फ़ील करते हैं। वो खुद अपनी जो ख्वाबों की ताबीर के मुताबिक अपनी एक रहाइश बंदे ने सोची होती है, वो उसके मुताबिक वो रह रहे होते हैं। तो मैंने कई दफ़ा हाफ़िज़ साहब देखा है कि लोग अलीम ख़ान साहब और उनकी टीम को दिल खोल कर दुआएँ दे रहे होते हैं और ये सारा उसी चीज़ का क्रेडिट है। और मैं अपनी कामयाबी की आप जिस तरह बात कर रहे थे, उसका क्रेडिट अपनी टीम को देता हूँ, अपने माँ-बाप की दुआओं को देता हूँ और स्पेशली जो पार्क्यू की मैनेजमेंट है, उनकी सपोर्ट है, उसी सपोर्ट की बदौलत ही कामयाबी मिलती है। कोई भी चीज़ आप उस वक़्त तक अचीव नहीं कर सकते, जैसे हमारे डायरेक्टर सेल्स मार्केटिंग हैं और हमारे साथ इनका सेल्स का कोई अभी कोई इश्यू आता है, तो हमारे दरमियान में कोई गैप नहीं है। हमारी कोऑर्डिनेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हम 24 आवर एक-दूसरे के लिए अवेलेबल होते हैं। तो जब एक टीम वर्क होती है, तो मेरा ख़्याल है कि कामयाबी आपको ज़रूर मिलती है। आपने सर अभी हमारे चेयरमैन साहब की बात की। अ, अभी रिसेंटली तो अबड़ाई साहब आए हैं जी पार्क सिटी इस्लामाबाद में, तो इस पे मेरे ख़्याल से आपकी कुछ अल्फ़ाज़ों में तौसीक़ करते हुए ये कहूँगा कि शायद एक नगीने की पहचान जोहरी को ही होती है। सर आप बड़ाई साहब जब आए हैं पार्क सिटी इस्लामाबाद में दोबारा, एक तो आप शायद अपने घर वापस आए हैं, मैं इसको ऐसा कहूँगा। साथ-साथ आपसे ये जानना चाहूँगा पार्क सिटी इस्लामाबाद को जब आपने कैसा पाया? ये प्रोजेक्ट आपके पिछले प्रोजेक्ट से डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट जो आपने नेटवर्क बनाए हुए हैं उनको साथ लेके चलना है आपने। आपने उनके साथ बेहतर रवाबित कायम करने हैं। उसके बारे में सर आप क्या समझते हैं? एडवोकेट साहब देखें सबसे बड़ी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब पाकि सिटी इस्लामाबाद में आया हूँ तो मैं बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक डेडिकेशन, एक कमिटमेंट, एक पैशन के साथ और जैसे अभी चौधरी साहब फरमा रहे थे कि 24/7 वर्किंग को दिल करता है। ये डेडिकेशन होती है, ये कमिटमेंट होती है, ये पैशन होता है। हमने देखा है अपने चेयरमैन साहब को, हमने अपनी मैनेजमेंट को, अपनी टीम को, उमर फारूक मनान साहब हमारे सीईओ साहब को, हर बंदे को अपने प्रोडक्ट से प्यार हो गया है। ये लीडरशिप का कमाल है, ये लीडरशिप का विजन है कि उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, एक ऐसी टीम में यूनिटी दे दी है कि हर बंदे को अपने प्रोडक्ट से प्यार हो गया है। तो मुझे तो आप बिलीव नहीं करेंगे और फिर जब मैं मार्केट में निकलता हूँ, मैं चौधरी साहब तो हमारे हैं पार्टनर में, बाकी जो हमारे सेल्स पार्टनर हैं उनसे मिलता हूँ, जो उनका मैं ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देखता हूँ, जब मैं उनका पैशन देखता हूँ, उनकी मैं देखता हूँ कि वी आर सो मच इंटरेस्टेड, आई मस्ट से कि ग्रीडी कि वो पार्टियों के लिए काम करें। तो ये आपको टॉक ऑफ द टाउन है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अभी जो साहब कह रहे थे, आप बिलीव करें कि ये एक पाकिस्तान के लोगों के लिए तोहफा है। मैं जैसे चौधरी साहब ने अलीम खान साहब के बारे में कहा, मैं कहूँगा हमारे जो चेयरमैन साहब है ना,
उनमें कुछ ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो उनकी टीम में आगे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, जो चौधरी अब्दुल रऊफ साहब में आपको नजर आएंगी, जो नई वड़ैच कॉपी करने की कोशिश करेगा, जो उमर फारूक मनान साहब, तो उनकी पूरी मैनेजमेंट है। अलीम खान साहब रिस्क टेकर हैं, वो कवर्ड नहीं है। आपको नजर आएगा कि वो हमेशा, अब मैं आपको ये देखूं, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये डांसिंग फाउंटेन उस टाइम पीरियड में बनाई गई, उस टाइम पीरियड में एक तो 3 मंथ का चैलेंज तो ठीक है, एवरीबॉडी नो, लेकिन ये जिस टाइम पीरियड में बनाई गई उस वक्त हर बंदा अपनी पॉकेट को बचा रहा था, हर बंदा डरा हुआ था, हर बंदे को पता है लोग अपने बिजनेसेस को कम कर रहे थे। उस टाइम पीरियड में आपने एक डांसिंग फाउंटेन पे इतने सारे पैसे, ये होती है कमिटमेंट। सेकंड, मैंने उनको देखा है वो बड़े जनरस हैं, सखी हैं, वो लगाते हैं मैसेज के लिए, जैसे अभी जो साहब कह रहे थे, वो लोगों के लिए, वेल बीइंग के लिए, ये लोगों के लिए। हम अक्सर ट्रैवल करते थे खान साहब के साथ दुबई, तो वो जब वहां पे देखते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे, मेरा दिल दुखता है कि मेरे मुल्क के लोगों के पास ये वाली सहूलतें क्यों नहीं, हम कर सकते हैं, तो उन्होंने डिलीवर कर दिए। थर्ड, मैंने ये देखा है कि वो सेल्फिश नहीं है। सेल्फिश वो होता है जो सिर्फ अपना सोचता है, जिसको सिर्फ अपना होता है। तो ये एज ए डेवलपर, एज ए टीम, सब में ही आ गया। ये चौधरी अब्दुल रऊफ में भी है, ये हमारे सब जितने हमारे साथ लोग एसोसिएटेड हैं, सब में आ गई हैं ये चीजें, कि हम डेडिकेटेड भी हैं, हम रिस्क टेकर भी हैं, हम सेल्फिश भी नहीं है। जो सेल्फिश नहीं होगा वो दूसरों का सोचेगा, अल्लाह खुद ब खुद, वो देयर इज सेइंग ना, कर भला हो भला। तो आज आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह ताला ने रौनकें लगा दी है, हर तरफ हर चीज नजर आ रही है। तो इस प्रोडक्ट से हमें प्यार है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, और जिससे प्यार हो उसको आप अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकते। सर, तो आपकी मोहब्बतों का ये लाजवाल सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है दोबारा मेरे ख्याल से, और वो अभी अपने नशेबो फराज से गुजरना है। मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगा, फेज़ 2 को लेके शोई साहब को रिसेंटली अचीवमेंट अवार्ड मिला है जी। व्हाट अ ग्रेट ऑनर जी, बड़ी मेहरबानी। आप सर, आप हमारे साथ जो आपका सिलसिला चल रहा है पार्क सिटी के साथ, इसमें दोनों तरफ से ये जो बाहमी मोहब्बत है बड़ी ज़बरदस्त है। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा सर, अब फेज़ 2 को लेके आप अवाम को क्या बताना चाहेंगे, और आप खुद क्या एंटिसिपेट करें कि फेज़ 2 क्या होने जा रहा है? और सर सॉरी, इसके बाद बड़ाई साहब आपसे भी इसी पे व्यू लूँगा मैं। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सर मैं ये कहता हूँ कि पारक्यू एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि हर कोई चाहता है कि इस पे उसकी रेज़िडेंस हो, उसका कमर्शियल्स हो, उसकी यानी कि इसके साथ किसी न किसी तरीके से एक रिश्ता हो। तो चाहे वो लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे कराची हो। तो ये पारक्यू फ़ेज़ 2 जो है, ये लोगों के पुरज़ोर इसरार पर, एक लोगों की बड़ी डिमांड थी, और हमारे ग्रुप के चेयरमैन ने इस पर बड़ा यानी कि सोचो-विचार के बाद कि हमें उन लोगों को भी अपने साथ एंगेज करना है, इन्वॉल्व करना है, कि जिनकी एक डिमांड है और उनकी विश पूरी की जाए, चाहे हमें उस प्रोडक्ट से, उस प्रोजेक्ट से कम प्रॉफ़िट हो। तो उन्होंने एक लो रेंज के अंदर, लोगों की जो एक रेंज है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट को दिया। और मैं आपको आज आपके इस चैनल पे यानी कि बताना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है कि अब्दुल अलीम खान साहब की जो डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं, वो ये नहीं है कि जी कहीं पर उनके प्रोडक्ट की प्राइस कम है, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड कंप्रोमाइज़ हो जाएँगे। वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और वो हमारा जो फ़ेज़ 2 है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही पॉइंट पे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। एक तो उसकी लोकेशन इतनी आइडियल है कि मैं आपको बताऊँ कि शायद वो दोनों सिटीज़ जो ट्विन सिटीज़ हैं, उसका दिल कहलाएगा। उसमें आपको जीटी रोड मिल रहा है, मोटरवे मिल रही है, रिंग रोड मिल रहा है। यानी मैं समझता हूँ कि एक अमेज़िंग किस्म की जगह है। सिग्नल फ्री आपको इस्लामाबाद के साथ उसकी कनेक्शन हो रहा है। तो ये सारी वो लोकेशंस, और जब पारक्यू उसको डेवलप करेगा, और फिर एक ऐसी सोच के साथ हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, जो आपने सबने देखा कि कल पहले क्वार्टर में एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और अभी तो नईम वड़ैच साहब आ गए हैं, और नईम वड़ैच साहब जब अपनी डिलीवरीज़ करेंगे, पारक्यू के वसीम अकरम बन के जब ये अपना बॉलिंग अटैक पे आएँगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मद्दे मुकाबल ठहर सकेगा। नहीं, आगे बाबर आजम भी है ना, अगर हम वसीम हैं तो आप वकार हैं। नहीं, तो मैं वो कह रहा हूँ ना, हम तो आपके साथ ही है बॉस। असल मसला ये है कि इस वक़्त हमने डिलीवर करना है, और हमारे चेयरमैन ने जो टारगेट दिया है, इंशाल्लाह हम एज़ ए टीम उसको ना सिर्फ़ अचीव करेंगे, बल्कि उनको कहेंगे कि सर, वो जो इनिशिएटिव लेते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि सर, आप इस मुल्क व कौम की खिदमत का जो जज़्बा लेकर आए हैं, आप
यानी कि स्टेप्स लेते रहें और हम एज ए टीम मेंबर आपकी बैक पर अपनी इस तरह की तवानाइयाँ सर्व करेंगे कि आपको कभी मायूसी नहीं होगी। लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उनकी मोहब्बतों में इजाफा के लिए हम दिन रात अवेलेबल होंगे और आई होप कि इंशाल्लाह पार्कू फेज़ 2 दिनों की बात है कि हम वहाँ लॉन्च करने जा रहे होंगे। दिनों की बात है कि वहाँ पर एक मेले सा समा होगा और जो लोकेशन हमने चूज़ की है इंशाल्लाह वो एक गेम चेंज है। सर पराग साहब आपकी फेस टू पे व्यू जानूंगा। माशाल्लाह चौधरी साहब ने इतना कुछ बता दिया है। बस ये कहूँगा कि ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट हो चुका हुआ है। ये अब लोगों की रेंज से समहाउ ऊपर चला गया हुआ था। तो वो प्रोडक्ट, वो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो प्रोडक्ट इससे भी बढ़ के होगा। तो खान साहब ने भी कल कहा था कि वो उसके बारे में ऑलरेडी अपना विजन बना चुके हुए हैं कि वो उसको उन्होंने किस तरह से लेकर है। बट वो प्रोडक्ट जो है वो मैसेज के लिए प्रोडक्ट है। वो सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं होगा, वो इस्लामाबाद के सराउंडिंग के लिए है, वो इंटीरियर पंजाब के लिए है, वो इंटीरियर सिंध के लिए है, वो सदर्न पंजाब के लिए, वो हर उस लोग के बंदे के लिए है जो चाहता है कि कैपिटल में मेरा एक प्लाट हो, मेरा एक प्लाजा हो, मेरा एक घर हो। हर उस बंदे के लिए हम वो उसमें लेके और वो बड़ा, जैसे चौधरी साहब ने कहा, प्राइम लोकेशन वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ आएगा। और उसका पर्पज ही बार बार ये कह रहा हूँ कि वो ये है कि हम लोगों के लिए कुछ कर सके, हम मैसेज के लिए कुछ कर सके, उनके लिए जो उन्होंने इस मुल्क के लिए खान साहब ने और इस डेवलपर ने, उनकी टीम ने एक बेड़ा उठाया हुआ है। मैं आपको इंशाल्लाह ये अल्फाज देता हूँ। चौधरी साहब ने जैसे कहा है मेला लग गया हुआ है, चौधरी साहब ने इंशाल्लाह और बाकी टीम जो इस तरह इस वक्त लग चुकी हुई है, क्योंकि हमने मेला क्या लगाना है, खान साहब ने ये जो डिलीवरी दे दी है ना, इसने ऑलरेडी समा बना दिया हुआ है। जब समा बन जाता है ना, बाकी कारवां बन ही जाता है। तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ, और मैं दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला हमें जो हमारे चेयरमैन साहब का विजन है, जो हमारी मैनेजमेंट का विजन है, उमर फारूक मनान साहब का, पूरी टीम का है, कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि जो हम थॉट, जो हम विजन लेके, जो हमारे चेयरमैन साहब विजन लेके आए हैं, हम उसमें सुरखरू हों। क्योंकि इस डेवलपर का एक ही स्लोगन है, इस डेवलपर का एक ही मोटिव है कि डिलीवरी दे। डिफरेंस सिर्फ डिलीवरी से क्लियर होता है, डेवलपमेंट से क्लियर। जैसे अभी चौधरी साहब कह रहे थे वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट, इस डेवलपर की डेवलपमेंट को कोई मैच ही नहीं कर सकता। अभी लोग इसको कॉपी करने के बारे में सोच रहे होंगे, अगले 4-5 साल इसको कर रहे होंगे और हम इससे आगे जा चुके होंगे। तो हमारी जो डिलीवरी होगी वो इंशाल्लाह वेल बिफोर टाइम होगी, जैसे ये है। तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमने तो बताना है और इंशाल्लाह लोगों ने एक मेला लगा लेना है और वो लोगों के लिए एक गिफ्ट होगा। आई इट इज माई प्रोफेशनल डिक्लेरेशन कि वो लोगों के लिए एक गिफ्ट होगा। तो इसके साथ ही बस सर रऊफ साहब से एक आखिरी सवाल करूंगा। सर आप वो राज की बात बताएं कि वड़ाई साहब के आने के बाद आपको क्या मुस्बत फीडबैक मिला है डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ से पार्क्यू सिटी? देखिए, मैं आपको एक बताऊं कि फ़रीद ज़का बाजवा साहब पहले हमारी टीम को लीड कर रहे थे और उनके साथ भी हमने बहुत ज़्यादा यानी कि गेन किया, डिलीवर किया। तो बगैर कप्तान के खेल रही थी टीम, तो कप्तान ने आके अपनी टीम संभाल ली है और अब हम एक समझ लें कि बैकबोन हमें एक सपोर्ट है और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कप्तान की मौजूदगी में थोड़े से प्लेयर जो है ना, उनको एक तसल्ली होती है, उनको एक होप होती है और इंशाल्लाह हाफ़िज़ साहब अभी तो सिलसिला शुरू होने जा रहा है। पारक्यू एक कमिटमेंट का नाम है और हम जो कमिटमेंट लोगों को देते हैं, वो हर सूरत हमारा ग्रुप जो है ओन करता है और डिलीवर करता है। तो मैं सिर्फ आपके इस प्रोग्राम के रेफ़रेंस से अपनी यूथ को कहना चाहता हूँ कि भाई ये मुल्क जो है ये हमारा मुल्क है। हमें अपनी डिफरेंट पार्टी की जो पॉलिटिक्स के साथ अटैचमेंट्स है उसको छोड़ना चाहिए। हमें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करने की ज़रूरत है और हमारा मुल्क दुनिया का सफ़े अव्वल का मुल्क बन सकता है और कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अलावा कि जो हमारे मुल्क को दुनिया की इकॉनमी की सफ़े अव्वल की फ़हरिस्त में ला के खड़ी ना कर सके। तो रियल एस्टेट की हुकूमत को भी सरपरस्ती करनी चाहिए और हमारी यूथ खुदारा अपने आप के लिए अपनी कहते हैं ना ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, इस मुल्क का कर्ज़ चुकाने के लिए दिन रात लगा दें, मेहनत करें और अपने मुल्क की किस्मत भी सँवारें और अपनी भी सँवारें। आपके माँ-बाप ने आपकी तालीम और तरबियत के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, जिन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, उनको वापस उनसे लौटाएँ, उनकी खुशियाँ लौटाएँ, उनके ख्वाबों की ताबीर बनें। तो आएँ मिलकर अहद करते हैं कि अपने मुल्क को भी खूबसूरत करेंगे और अपनी फैमिलीज़ को भी खूबसूरत करेंगे और पारक्यू के साथ, फेयर डील के साथ मिलकर
बिजनेस के जो वेंचर्स हैं उसमें भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और मिलकर आगे चलेंगे। बस मेरा यही मैसेज है। सर मेरे ख्याल से ना इससे अच्छा पैगाम हो सकता है, ना इससे अच्छी एंडिंग हो सकती है। आज आस्क पार्क्यू सिटी में आपने पहला एपिसोड देखा जिसमें हमारे दूसरे मेज़बान, बल्कि मैं उनको को-मेज़बान ही कहूँगा, नईम अब्बास वड़ाइच साहब के साथ चौधरी अब्दुल रऊफ़ आए जिन्होंने इनसाइड द रियल एस्टेट वर्ल्ड के बारे में। दूसरा हमारा शो जल्द आने वाला है, वेट कीजिएगा और हाँ जी, फ़ेज़ 2 में इन्वेस्ट करना मत भूलिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लोग हैं जो ये फ़ैसला करने वाले हैं आपकी और हमारी किस्मत का। थैंक यू।